हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 10वां एपिसोड है डैन द डैन का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ये तीनों स्कूल के मेडिकल रूम में हैं और स्कूल नर्स इनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों को बुली किया जा रहा था। ये क्वेश्चन इस इंसिडेंट से रिलेटेड है। नर्स बोलती है, मुझे बुलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी साइड पर हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उस हालत में क्यों थे। ये तीनों बोलते हैं हमें बुली नहीं किया जा रहा था। तभी वहाँ एक दूसरा टीचर आता है और बोलता है नर्स से कि उन्हें टीचर्स ऑफिस में बुलाया जा रहा है। नर्स उस टीचर को बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है दरवाजा खोलने से पहले नॉक किया करो। और फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। आयरा और मोमो भी परेशान है क्योंकि पूरे स्कूल ने उन दोनों को इस हालत में देख लिया है। मोमो बोलती है, अगर वो एलियंस फिर से मुझे मिले तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। ओकारुन बोलता है वो एलियंस टर्बो ग्रैनी के पावर्स के पीछे थे। मोमो आयरा से पूछती है, तुम कब से एक्रोबैटिक सिल्की की पावर्स यूज कर पा रही हो। आयरा बताती है, जब हम उनसे लड़ रहे थे तभी मैंने पहली बार यूज किया था, और वैसे भी मैं एक चोजन हीरो हूँ। मोमो बोलती है, हमने एक्रोबैटिक सिल्की का ऑरा तुम्हारे अंदर ट्रांसफर किया, शायद इसी वजह से तुम उसकी पावर्स यूज कर पा रही हो। ओकारुन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो वो एलियंस आयरा को भी टारगेट करेंगे। आयरा खुश हो जाती है कि ओकारू उसकी फिक्र कर रहा है। ओकारुन बोलता है, जब तक हमारे पास ये पावर्स हैं तब तक वो एलियंस हम पे अटैक करते रहेंगे। मोमो बोलती है, ये अजीब बात नहीं है, अगर उन्हें स्पिरिट्स की पावर चाहिए तो वो डायरेक्ट स्पिरिट्स पे भी अटैक कर सकते हैं। ओकारुन बोलता है, तुम सही बोल रही हो और इसका एक ही रीजन हो सकता है, वो एलियंस जिनके पास एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी वो अर्थ पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अर्थ पे स्पिरिट्स हैं। इसका मतलब स्पिरिट्स और डीमंस बचा रहे हैं अर्थ को इन्वेड होने से, क्योंकि उन एलियंस के पास कितनी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हो वो स्पिरिट्स को हरा नहीं सकते। इसलिए वो मेरे और आयरा जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं ताकि हम पे रिसर्च कर सके, और इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि उन लोगों ने गोल्डन बॉल भी ले लिया होगा। आयरा और मोमो फिर से उसी बात के लिए परेशान हो जाती हैं कि स्कूल ने उन्हें उस हालत में देखा। मोमो बोलती है, हम कुछ भी एक्सप्लेनेशन देंगे तो कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। आयरा बोलती है, मैं ये बोल दूंगी कि मोमो ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया था। मोमो बोलती है, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो। आयरा बोलती है, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कपड़े उतारने के लिए। आयरा ओकारुन से भी बोलती है कि वो भी मोमो का नाम लगा दे। मोमो आयरा से बोलती है, तुम्हें जो करना है करो। ओकारुन बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम सबकी नजरों में बुरी बन जाओगी। मोमो बोलती है, मैं अभी बहुत थक गई हूँ और मैं कोई और बहाना नहीं सोच सकती। आयरा के दोस्त फिर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब मोमो ने किया था, और वो दोनों आयरा को वहाँ से ले जाते हैं। आयरा के जाने के बाद मोमो ओकारुन से पूछती है, उस समय तुम आयरा के साथ क्या कर रहे थे। ओकारुन बताता है कि आयरा मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी और उसे रोकते समय मैं और वो गिर गए थे, उसी समय तुमने मुझे और आयरा को देखा था। मोमो पूछती है, तुम उस जगह पर कर क्या रहे थे। ओकारुन कुछ बोलता नहीं है और मोमो उसे बोलती है, बताओ मुझे। ओकारुन बताता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था। मोमो पूछती है कि तुम्हें ये सीक्रेट रखने की क्या जरूरत थी। ओकारुन बोलता है, अगर मैं स्ट्रांग बन जाता बिना तुम्हें बताए तो ये कूल लगता। मोमो बोलती है, तुम्हारी एक ऐसी साइड भी है। ओकारुन बोलता है, हाँ, मैं एक लड़का हूँ और मुझे चाहिए था कि तुम मुझे कूल समझो। मोमो स्माइल करती है और वो ओकारुन को छेड़ने लगती है। मोमो ओकारुन से बोलती है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें कूल समझूं। ओकारुन वहां से जाने लगता है और मोमो उसे रोकती है। वहाँ पर फिर मोमो के दोस्त आ जाते हैं और ये दोनों मोमो और ओकारुन से उस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं। मोमो बोलती है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, बस यही समझ लो कि वो हो गया। मोमो की दोस्त मीको बोलती है, मुझे सब समझ आ गया है, और वो एक्टिंग करके एक्सप्लेन करती है कि उसे क्या समझ आया है। मीको बोलती है, तुम आयरा को तो जानते हो ना। मोमो बोलती है, हाँ। मीको बोलती है, वो भी नेक्ड थी और तुम दोनों भी, इसका मतलब इन तीनों के बीच एक लव ट्रायंगल चल रहा है, दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही हैं। मोमो मीको से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरा के क्लास में उससे सब पूछ रहे हैं कि हुआ क्या था। आयरा बोलती है, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, पर मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती। आयरा मन में सोच रही होती है कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। फिर एक लड़की बोलती है, ये सब मोमो ने किया है ना, और सबको यही लग रहा था कि मोमो ने आयरा के साथ ये सब किया है। वो सब फिर उस रूमर के बारे में भी बोलते हैं कि मोमो किसी भी लड़के के साथ सो जाती है। आयरा को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वो बोलती है कि वो एक फेक रूमर है और उसे मैंने ही फैलाया था। सब शॉक होते हैं ये सुनकर। फिर आयरा वहाँ से चली जाती है। आयरा दुखी भी होती है कि उसकी पॉपुलैरिटी अब कम हो जाएगी।
मोमो वहाँ आती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोमो आयरा से पूछती है क्या तुमने कोई अच्छा सा बहाना दिया। आयरा बोलती है हाँ, और अब वो लोग तुमसे नफरत करते हैं। मोमो बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। आयरा बोलती है तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मोमो बोलती है तुमने मेरा नाम नहीं लिया ना उन लोगों के सामने। आयरा झूठ बोलती है कि मैंने तुम्हारा ही नाम लिया था। वहाँ पर फिर ये मेंटिस एलियन आ जाता है, पर वो काफी घायल था और वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। ये मेंटिस एलियन ये सब काम कर रहा है अपने बेटे के लिए। इस एलियन को होश आता है और हम देखते हैं ये मोमो के घर पे है। मोमो सेको से बोलती है देखो ये एक एलियन है। सेको बोलती है मुझे तो ये कापा लग रहा है। मोमो बोलती है आपके सामने एलियन है और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। आयरा बोलती है अब हम इसके साथ क्या करें, ये हम पे फिर से अटैक कर सकता है। ये एलियन उठता है और इन्हें लगता है कि ये अटैक करने वाला है। वो एलियन देखता है कि इन लोगों ने उसके लिए खाना भी रखा है। ये एलियन फिर बोलता है मुझे आज तक इतने काइंडनेस के साथ किसी ने ट्रीट नहीं किया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हार्म नहीं करूँगा। ये सब फिर खाना खाने लगते हैं और खाते हुए लड़ भी रहे होते हैं। ये एलियन फिर बताता है कि इसके बेटे को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसका खून यूरिन के साथ निकल जाता है उसकी बॉडी से और उसको हर रोज ब्लड देना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएगा। इस एलियन की वाइफ को भी यही बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये एलियन बोलता है ट्रीटमेंट के लिए उसे कुछ चाहिए और ये चीज वो अपनी एलियन भाषा में बोलता है तो किसी को समझ नहीं आता। एलियन बोलता है मुझे पैसे चाहिए। ये एलियन अपने प्लेनेट के बारे में बताता है लेकिन ये कुछ शब्द अपनी एलियन लैंग्वेज में बोलता है तो वो किसी को समझ नहीं आती। इसके प्लेनेट पे सब लोग बहुत स्ट्रांग हैं लेकिन ये वीक है, इसलिए पैसे कमाने के लिए बात मान रहा था। ओकारुन बोलता है मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना वीनी दे देता हूँ जिसे बेचकर तुम्हें पैसे मिलेंगे। मोमो बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो। ओकारुन बोलता है जब ये वीनी बेच देगा तो हम जाके फिर से उसे वापस ले लेंगे। मोमो बोलती है कहाँ से वापस लोगे तुम, और वैसे भी इस एलियन के बेटे को रोज ब्लड चाहिए तो इसके पास पैसे तो खत्म ही हो जाएंगे। इसको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि इसको पैसे मिलते रहें। ओकारुन बोलता है ये काम तो करना चाहता है पर इसे मिल कहाँ रहा है। आयरा बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी वो चीज लाने में। मोमो बोलती है तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। एलियन बोलता है मोमो सही बोल रही है, मेरी प्रॉब्लम का सलूशन है एक जॉब। वो एलियन फिर वहाँ से जाने लगता है और सेको उस एलियन से बोलती है तुम्हारे ब्लड से एक अजीब सी स्मेल आ रही है। ये सुनकर ओकारुन बोलता है आप ऐसा नहीं बोल सकते इस एलियन के बारे में। सेको फिर उस एलियन को दूध देती है पीने के लिए। वो एलियन दूध पीता है और बताता है कि यही है जो उसके ब्लड की तरह है। सेको बताती है कि दूध इस एलियन के ब्लड की तरह है। मोमो बोलती है उस एलियन से कि तुम अपने साथ बहुत सारे दूध ले जाओ। वो एलियन बोलता है ये बहुत थिन है। सेको बोलती है इसे ऐसा किया गया है ह्यूमंस के लिए, मैं एक फार्मर से बात करूंगी कि वो तुम्हें एक काव दे दे। वो एलियन इमोशनल हो जाता है कि ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं इसके बावजूद कि इसने इन पर अटैक किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो एलियन अपनी स्पेसशिप में एक काव ले जा रहा है अपने प्लेनेट पे और वो एलियन बोलता है अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो एलियन फिर वहाँ से चला जाता है। मोमो सेको से बोलते हैं अब तो आप यकीन करती हो ना कि एलियंस होते हैं, लेकिन सेको बोलती है वो तो एक कापा था। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरा, मोमो और ओकारुन सेको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म खरीद कर दे। सेको बोलती है मैं कितनी बार तुम्हें यूनिफॉर्म खरीद कर दूंगी। मोमो बोलती है इस बार हम पूरा ध्यान रखेंगे। आयरा मोमो से बोलती है कि क्या ये सही है कि हम भी यूनिफॉर्म ले रहे हैं। मोमो बोलती है ऐसे टाइम पर यही बेस्ट है कि हम अडल्ट्स के पैसों को एक्सप्लॉइट करें। ओकारुन बोलता है ये तीसरी बार है। सेको बोलती है ओकारुन और आयरा मैं तुम दोनों के लिए यूनिफॉर्म्स खरीद दूंगी। मोमो बोलती है मेरे लिए क्यों नहीं। सेको बोलती है तुम्हारी आंखें मुझे बता रही हैं कि तुम मेरे पैसों को एक्सप्लॉइट करना चाहती हो। सेको बोलती है मैं तुम्हारे लिए भी खरीद दूंगी अगर तुम हिरोशी आबे की एक्टिंग करो तो। मोमो बोलती है मैं वो सब नहीं करने वाली। सेको बोलती है तुम्हें यूनिफॉर्म नहीं चाहिए क्या, और मोमो एक फेस बना लेती है जिसे देखकर आयरा हंसने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोमो जिस हिरोशी आबे की एक्टिंग कर रही है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं और वो एक फेमस एक्टर हैं। इन्हें फिर डोरबेल की आवाज आती है और सेको बोलती है मोमो से कि तुम दरवाजा खोलो लेकिन एक्टिंग बंद मत करना। मोमो जब दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं बाहर एक लड़का खड़ा है। मोमो इस लड़के को जानती है। सेको उसे देखकर बोलती है तो तुम आ गए। मोमो बोलती है ये यहाँ क्या कर रहा है।
ओकारुन सेको से पूछता है ये लड़का कौन है। सेको बताती है कि ये मोमो के बचपन का दोस्त है और उसका फर्स्ट लव भी। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।